चिंकी, यहाँ क्या कर रहे हो? थैंक्स सर। साउथ क्यों क्या? हाँ सर, आप भी साउथ से हैं? हाँ। साउथ में कहाँ से? चेन्नई से। ओह, मैं त्रिवेंद्रम से। तुम्हारे साथ वहाँ और कौन है? वो एक्ट्रेस श्रीषा है ना, मैं उनकी असिस्टेंट हूँ। ओह। सर, आपको उनके साथ फोटो खिंचवानी है? नहीं, ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? चित्रा घोषाल। मेरा नाम तुम नंद चित्रा कुमार। घोषाल बनो, ये मैं भी चाहता हूँ, लेकिन इस तरह किसी से भी बात करते घूमोगी तो गला और भी खराब हो जाएगा। अभी जावेद अख्तर जी से बात हुई थी, उन्होंने रहमान जी को बता दिया है। दूध तैयार है, तुम तैयार हो जाओ। मैं बस मैडम को खाना देकर आती हूँ। क्या बकवास कर रहा था उससे? सर, वेज मील लेंगे या नॉन वेज मैं मील? बात कर रहा था तो बीच में क्यों बोला? बात करने का टाइम ही नहीं है मेरे पास, अभी तो बस खाना ही मिलेगा सर। हाँ बोला, वही पोस्टिंग कर दिया ना। गुड आफ्टरनून सर। ऐसे उनकी इज्जत कौन करेगा? रख दिया क्या? हाँ सर। दोबारा कॉल मत करना। हमारी बात ना सुनने की ठान ली है उसने। ज्यादा बोलोगे तो कहेंगे कि केंद्र ने यह फैसला लिया था, इसीलिए मेरी अब सॉरी सर। बेटा जरा बाहर जाओ। ओके सर, थैंक यू सर। कहीं आँख न लड़ जाए। सर, वेज मील या नॉन वेज मील? पार्टी इस लड़के के जैसी होनी चाहिए। छोटी सी ही गलती थी लेकिन उसे भी साफ कर गया। और एक तुम लोग हो। हमारे स्टेट की लड़की को तू ऐसे ही पटा लेगा? सर, आप क्यों इस तरह ये स्टेट वो स्टेट की बात कर रहे हैं? हम सब तो ऑलवेज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं सर। तो वो लड़की तुम्हारी बहन लगती है? उसकी बहन मेरी बहन है। तो उससे रिश्ता हो गया तेरा? हो जाएगा तो ना नहीं करूंगा। हाँ? नहीं मतलब हम किसी काम से पीछे नहीं हटते, ऐसा कहा सर। वो देखिए, डी कैबिन में श्रीषा आ जा रही है, वो भी दूसरे स्टेट की है, लेकिन रहती तो हमारे ही स्टेट में है ना। सिर्फ इतना ही नहीं, गुप्ता, अग्रवाल, चोपड़ा, सारी हीरोइंस को हम ही तो मौका देते आए हैं। ऐसे कई लोगों को मौका देकर उनकी जिंदगी बनाकर हम तो बस आगे निकलते चले जाते हैं। तुम लोग कभी आगे नहीं निकलोगे। तुम्हारे यहाँ टैलेंट होता तो बाहर की लड़कियाँ तुम्हारे यहाँ आकर हीरोइन क्यों बन जाती? ऐसा मत बोलिए सर, हमारे यहाँ की लड़कियां बॉर्न आर्टिस्ट हैं। लड़कों से पूछकर देखना क्या एक्टिंग करती है, बता देंगे। लेकिन क्या है ना, उन्हें सिनेमा में काम करने का इंटरेस्ट नहीं है। नहीं तो हमारे लोग भी कुछ कम नहीं है सर। बड़े लोग हैं। हाँ। तुम्हारा मिनिस्टर बड़ा आदमी है ना, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए चीफ कमांडर नंद कुमार है, साउथ का है, समझा ना? सर, हम भी तो बड़े ही है ना सर, फिल्में तो देखते ही होंगे ना आप। हैं? आपके शहरों में भी हमारे ही लोग हिट है, सारे सुपरस्टार्स हमारे ही स्टेट के हैं। और रजनीकांत, वो तो हमारी तरफ का है ना। लेकिन काम तो हमारे स्टेट में करता है ना, वो बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, जाने दीजिए ना, ऑल इंडियंस बड़े लोग हैं सर, हम बस दोस्त हैं। शाम को 2 कटलेट एक्स्ट्रा लेकर आऊंगा सर। इस गन के साथ एक सेल्फी लूं क्या? सर, ये क्या है सर? सिर्फ छूकर ही तो देख रहा था ना। छूकर? ये तुझे कोई खिलौना लगता है जो तुझसे छूकर देखेगा? तेरे बस की चीज नहीं है तेरी तो। जाहिल, इसके लिए पढ़ाई किया, ट्रेनिंग लेकर एसआई बना, कमांडर के 100 दिन कैंप करके गन हासिल की है। छुएगा? सर, मुंह बंद रख। 2 कौड़ी का चाय बेचने वाला बेवकूफ। तेरा चेहरा देख के ही घिन आ रही है मुझे तो, उल्टी आ रही है। क्यों सर? क्यों सर? सांप नेवले को क्यों पसंद नहीं करता? इसका जवाब है तेरे पास? तू बस मुझे पसंद नहीं है। यू आर जस्ट गार्बेज। मतलब? कचरा, वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट। सर, नहीं सर, बुरा लग रहा है सर। जैसे तैसे अपनी जिंदगी ट्रेन में गुजार रहा हूँ। ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने सर? अगर मैंने कुछ गलती की है तो माफ कीजिए। घिन आती है, तेरा चेहरा देखते ही घिन आती है। तू जा, तू इस तरफ सर्विस के लिए मत आना, अपने मैनेजर को भेज यहाँ। ठीक है सर। बेटा जरा इसमें दाल डाल दो। नहीं, मुझे यहाँ काम करने से मना किया गया है। दाल नहीं डालने का ऑर्डर तुम्हारे पास दिल्ली से आया है क्या? किसने मना किया? जी सर, मैं नहीं आऊँ, पेंट्री मैनेजर ही आकर सर्विस करेगा सर ने बोला। कौन है बेटा वो? बाहर खड़े हैं जरा सर। बुलाओ उसे। सर बुला रहे हैं सर। आइए सर, आप यहाँ आकर बैठिए। मैं वहाँ गन पकड़कर खड़ा हो जाता हूँ। क्यों भाई, मेरे लिए दाल कौन लाएगा क्या ये भी डिसाइड नहीं कर सकता? पेंट्री मैनेजर को मैंने ही कहा था कि वो इसे भेजे, और तुम हो कि पेंट्री मैनेजर को ही यहाँ आने के लिए कह रहे हो? दोनों मिलकर खाने में जहर मिलाकर मुझे मारने का प्लान कर रहे हो क्या? क्यों जी, तुम्हें शक नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। सर, हाँ। आपको शक करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खाना खाकर चेक करता हूँ, फिर आप ओह, खाइएगा। तो आपके कहने का मतलब है कि अब मैं आपका जूठा खाऊं? किस बात की गर्मी है तुम्हें? हाँ? मेरा वो मतलब नहीं था, हाँ, सर। मुझे लगता है कि तुमने ये सोच कर रखा है कि जो मच्छी मटन मिनिस्टर के लिए आएगा वो तुम खाओगे। सर, मैंने उस एंगल से नहीं बोला था सर। अरे भाई, तो इस एंगल से बोलो, कुछ तो बोलो। तुम्हारा चेहरा देखते ही मुझे घिन आती है, दिमाग खराब हो रहा है। ऐसे लोगों को भर्ती कैसे कर लेते हैं? एकदम जाहिल लग रहा है। चलो बाहर निकलो। उस बच्चे को क्यों घूर रहे हो? जाओ। सर, आजकल तो वॉचमैन भी हमारी इज्जत नहीं करता। बेटा तुम जरा 10 मिनट बाद आना। ठीक है सर, आता हूँ सर। तूने मुझे फंसाया ना? नहीं सर, शब्द एक बीज की तरह होता है सर। हम अच्छा बोएंगे तो अच्छा उगेगा, और बुरा बोएंगे तो पर आपको इतनी जल्दी फल मिलेगा ये नहीं सोचा था। मैं तैयार हूँ सर, जब हमें सब पसंद आएंगे तो ही हम सबको पसंद आएंगे ना। चलो चलो। देखिए, पसंद आया क्या ना? बेकार की बातों में टाइम वेस्ट कर रहे हो? चलो यहाँ से। हाँ, चलते हैं चलते हैं।
ट्रेनिंग के दौरान हमारे बैच के 2 आदमी मिस हो गए, लेकिन हकीकत में वो मिस नहीं हुए। बी केयरफुल। क्या कहा इसने? मुझे भी समझ में नहीं आया। दरवाजा बंद कर लेते हैं। हाँ, कर दो। और एक गिलास दूध पियोगी? नहीं नहीं, काफी है। थ्रोट ओपन हो गया, अब देखना कैसे हाँ? गाऊं। अच्छा। आ, आ, ये कैसी आवाज थी? हिचकी किसे आई? बुजुर्ग को। ओ, आखिरी थी। इतनी अच्छी आवाज है ना। बहुत ही अच्छी। आ, ए, यहाँ बहुत से बुजुर्ग हैं। हाँ? एक साथ मत भेजो, हाँ? एक एक करके भेजेंगे। हाँ? क्या? सर माइक 10 कॉलिंग। अर्जेंट आना है क्या सर? अभी आता हूँ सर। रुको रुको, सर को व्हाट्सएप पे गाना रिकॉर्ड करके भेजना है। अभी मेरा गला बिल्कुल खुल गया है। मेरे 4 बजे के स्नैक टाइम पर आने से पहले तुम्हें कुछ गाना नहीं है, कसम खाओ। बस एक बार। ए, वादा करो। मैं आता हूँ। वो कमीना ऐसे ही बोलता रहता है। उसकी बातें छोड़ना। मत ले तू यार। क्यों रहा है? ए, क्या क्या हुआ? तू भी? ए, तू रो क्यों रहा है? भाई मैं तो ठीक से ही काम कर रहा था। मैनेजर ने मुझे बुलाया और मुझे बोला कि तू इस पर बात क्यों नहीं करता, पर इस पर बात कैसे की जाती है मुझे नहीं पता भाई। उसने मुझे माँ बहन की बहुत गालियाँ दी और उल्टा सुल्टा बोलने लगा। मैंने कुछ कहा भी नहीं और उसने मुझे काम छोड़कर जाने के लिए कहा। ठीक है, पहले रोना बंद कर। आजकल उसकी हरकतें पागलों जैसी हो गई हैं। पागल जैसी नहीं, चल उसको पागली बना दे। कोते तुसी काम करके दो ना। कम पैसे में यहाँ नहीं मिलते हैं। जाओ जाओ। सही बोल रहे हैं। calling, चलो sir. यहाँ से। बोल। चलो बोलो। चलो। HA1 में मिनिस्टर को वेज सलाद चाहिए सर। A2 और A3 में सर्विस सही नहीं है, पैसेंजर्स ये कंप्लेंट कर रहे हैं सर। A2 A3 ही नहीं, सभी कंपार्टमेंट में से कंप्लेंट है। एक भी सेल्समैन वहाँ पर नहीं जा रहा है। मेरी नजर में आ गए ना तो सब किसी को मार डालूंगा मैं। मतलब उस मर्डर केस में तेरा भी हाथ है। ए, कौन सा मर्डर केस? कौन बोल रहा है? कौन है जो DSP सिंघम से इस तरह बात कर रहा है? सिंघम सर, DSP सर, मैं पेंट्री मैनेजर चंद्रकांत बोल रहा हूँ सर। एंट्री को छोड़कर तू क्यों मर्डर केस में इन्वॉल्व हुआ? क्या मर्डर? 11 बोलिए सर। इस कॉल को अभी ट्रेस करो, इसको अरेस्ट करना है। ओके सर। सर मैं सर माइक 10 कॉलिंग। हाँ बोल। क्या है सर ये अरेस्ट? सिंघम नाम का कोई बात कर रहा है। तुझे भी सुनाई दिया ना? मुझे भी सुनाई दिया था। क्या है सर? लगता है क्रॉस टॉक हो गया था। कॉल ट्रेस कर लिया सर। गाड़ी झांसी से नागपुर जा रही है। अक्यूज नेम चंद्रकांत सर। क्या चंद्रकांत अक्यूज? सर दही चावल और भिंडी की सब्जी बेचने वाला एक सीधा साधा इंसान तो सर। उसे तुरंत अरेस्ट करो और 3rd डिग्री पनिशमेंट स्टार्ट कर दो। यस सर। 3rd डिग्री पनिशमेंट क्या है सर? मेरी बात आप क्यों नहीं समझ रहे सर? मुझे छोड़ दीजिए सर। मैं वासिम अकरम बोल रहा हूँ। वसीम अकरम? सर आप तो एक्स क्रिकेटर है ना, आप कैसे मेरी लाइन में सर? अरे वसीम अकरम नहीं यार, वसीम खान, वो सनी देओल की फिल्म में आता है ना। जी हाँ, मैं वसीम खान बोल रहा हूँ। खान? आप कौन से खान? इस DC एक्सप्रेस में RDX और टाइम बॉम्ब रख दो। और उसके लिए उस चंद्रकांत ने मना कर दिया था। उस चंद्रकांत के सिर पर बंदूक रखकर गोली मार दो। मुझे क्यों यूज कर रहे हैं सर? माइक 9 कॉलिंग। हाँ बोल। ये RDX बॉम्ब ये सब क्या है सर? हाँ यार, मेरे साथ भी ऐसी बातें हो रही हैं। कोई टेररिस्ट है जो थोड़ी देर में हमारी ट्रेन में बम लगाने वाला है यार। आप डर क्यों रहे हैं सर? क्या डर? मैं क्यों डरने लगा? मैं कैप्टन चंद्रकांत हूँ। ये लोग बम रखेंगे, मेरे पास भी एक दिमाग है, मैं खुद ही बम रखूंगा। मतलब बॉम्ब रखेगा? मर्डर केस प्लस बॉम्ब केस है 407। यस सर। इसके लिए तुरंत शूट एट साइट का ऑर्डर दे दो, साथ में टीवी और पेपर वालों को भी बता सिंघम दो। सर, माँ की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं बम नहीं रखूंगा सर। मेरी बात नहीं सुनेगा तो गोलियों से छलनी कर दूंगा। मतलब? बॉम्ब रखने के लिए अगर वो राजी नहीं हुआ तो गोली मारकर शरीर में छोटे छोटे छेद कर देंगे। खान, वसीम खान। खान सर, मैं 10 लोगों को काम पर रखकर उनको डरा धमका के किसी तरह अपनी गाड़ी चला रहा हूँ। अब मैं कैसे आपको समझाऊं कि तो आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे सुमित पटेल जी? सुनील पटेल? पटेल जी, ग्रीन FM? मुझे कभी खुशी कभी गम से वंदे मातरम गाना सुनना है। अरे मैं सुनील पटेल नहीं हूँ यार। आप लव गुरु है मेरी क्या? गर्लफ्रेंड से मेरा झगड़ा चल रहा है, आप उसे सॉर्ट आउट कीजिए ना सर। मैं बीच में घुसकर दलाल का काम करता हूँ। मतलब तू दलाल का काम भी करता है? सो मर्डर, बॉम्ब, देह धंधा सब कुछ करता है। इंस्पेक्टर। यस सर। लगता है ये दाऊद के कॉन्ट्रैक्ट में जरूर होगा। दाऊद नहीं, वसीम खान। अब तुझे भी टीम में भर्ती कर रहे हैं। कर ले। तू अपनी जान देने के लिए तैयार हो जा। हेलो। क्या है ये? मैं तुम पर चिल्लाया इसीलिए टॉर्चर कर रहे हो मुझे? सर मैंने तुमसे क्या मंगाया था? वेज राइस सर। वेजिटेबल सैलेड। नहीं सर, आपने वेज राइस ही मंगाया। तुम्हारा मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? दोपहर में मुझे खाना खाते हुए देखा था ना, अभी फिर मुझे चावल खिला रहे हो। भुक्खड़ दिखता हूँ क्या मैं तुम्हें?
क्या मांगा था मैंने? वेज सैलड ही मांगा था सर आपने। गलती करने पर माफी मांगनी चाहिए, उल्टा तुम आर्ग्यू कर रहे हो। सॉरी सर। सॉरी बोल दिया तो हो गया। जो काम कहा जाए अगर नहीं कर सकते तो क्या झक मारने के लिए यहाँ हो? सर क्या सर? ए, और क्यों रहे हो? क्यों कर रहे हो? तुम मेरे लिए ही काम करने आया है ना? गवर्नमेंट के लिए आया हूँ सर। गवर्नमेंट के लिए? इसको बाहर जाने को बोलो। बाहर जाओ। जाओ। अरे पहले तो वसीम खान बोलकर उसकी हालत खराब कर दी थी, फिर डीएसपी सिंघम का नाम लेते ही उसकी तो और हवा टाइट हो गई। हमने तो ये भी अगली सोचा बार करोगे तो मुझे भी बुलाना। अब मैं गाना गा सकती हूँ? तुम वो भूलोगी ही नहीं। हंस क्यों रही है? बोल, क्यों हंस रही है? सर इज्जत से बात कीजिए। ओए अकल नहीं है क्या? उसे लात क्यों मारी? सिर्फ उसे ही नहीं, तुम दोनों को लात मारूंगा मैं। ए सर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या बोल रही है? क्या बोल रही है? बताऊं तुझे? 2 कौड़ी का चाय वाला। अरे नहीं मुखी, आप हट जाइए सर। प्रभु जी, जाने दो ना मुझे। तूने इसे थप्पड़ मुझे मारा? लगना है। प्लीज सर, वो प्लीज बुला छोड़ रहे, दीजिए। आजा। सर आता हूँ। सर बुला रहे, आना। आया सर। मुझे डर लग रहा है मुखी, उन्होंने ऐसा क्यों किया? तुम इतना डर क्यों रही हो? वो कर क्या लेगा तुम्हें? बहुत दर्द हो रहा है। मारा ना उसने, उसे देख लूंगा। अब तुम जाओ। मार दिया यार उसको। ट्रेन थी इसलिए छोड़ दिया, वरना मार ही डालता मैं उसको। एक लड़की की वजह से किसी लफड़े में मत पड़ना। तड़ा के बाद वो अपने रास्ते, तू अपने रास्ते। ऐसा किसने बोला तुझे? ट्रेन नंबर 11015 डीसी एक्सप्रेस के लोको पायलट मिस्टर देवराज आज रिटायर हो रहे हैं। उनकी 30 साल की सेवा काफी सराहनीय है। अब वही सब कुछ है मेरे लिए। मतलब तू सच में प्यार करता है? तो क्या तुझे ये खेल नजर आ रहा है? दोस्तों, देवराज सर आज रिटायर हो रहे हैं, ये फिर चालू हो गई। उसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर उनका विदाई समारोह रखा है। बधाई हो सर। देवराज ए हैप्पी रिटायर्ड लाइफ। कांग्रेचुलेशन सर। कृपया ध्यान दें। जब तक उसकी आवाज नहीं सुनी थी तब तक ठीक था, अब उसकी आवाज सुने बिना रहा नहीं जा रहा है। अब मुझसे भी रहा नहीं जाता है यार। मार खाएगा तू। लेकिन एक बात तो है, तेरी वाली एक तरह से मेरी बहन जैसी है। वो कैसे? हम दोनों का ही टैलेंट किसी को नजर नहीं आता भाई। बेटा, तुम्हें पता नहीं है, अपनी औकात जाने बिना किसी से प्यार नहीं करना चाहिए। सुन, प्यार के बारे में बोल रही है। रहता है कुछ भी। सुन भाई, इस सैड सिचुएशन में एक छोटा सा शेर चुप रहे यार। क्या हुआ? आपकी आवाज अजीब नहीं सी तो लग रही है। कुछ सोच रहे हैं क्या? पिछले 35 सालों से इस रेल से जुड़ा हुआ हूँ ना, तो थोड़ा अजीब लग रहा है, पर चलेगा। आगे से तुम लोगों के साथ रहूंगा ना। डैडी, आप वहाँ से निकल चुके हैं? तुम अभी तक सोए नहीं क्या? नहीं डैडी, और फंक्शन कैसा अच्छा ही था? था। हाँ, मेरी नौकरी चाहिए, मेरा पैसा चाहिए, पर मेरी माँ नहीं तुम्हारी माँ चाहिए। के साथ चैन से रहा जा सकता है चैन से क्या? रहना है तो अपनी माँ के पास चली जाओ। मैं क्यों जाऊँ? हो गया? न तुम जाओगी न माँ के साथ एडजस्ट करोगी, बस हमेशा मेरे सर पर बैठकर झगड़ा करती तुमने रहोगी। फैसला नहीं किया तो मैं मर जाऊंगी। ए, बोलो मत करके दिखाओ। तेरी बच्ची के साथ मर जाऊंगी। चल, फोन रख। दिमाग खराब करके रख दिया। डैडी, हाँ बोल ना बेटी। दवाइयाँ खा ली ना अरे आपने? भूल गया। कितनी बार बोलना मैं पड़ता खा है लूंगा। आपको? अब आप तो अभी डांट खाइए। मत, ठीक है? पापा इज ऑन ड्यूटी। अब मैं फोन काटता हूँ, ठीक है, बात नहीं डैडी। कर पाऊंगा। हाँ बाय बेटी। बाय डैडी। ट्रेन नंबर 11015 गार्ड सिग्नल क्लियर करो। प्रोसीड। ओके। प्यार करके देख, तब तुझे पता चलेगा उसका दर्द क्या होता है। मिस्टर मुखी कुमार, हो गया ना पानी? अब समझ आया प्यार का दर्द क्या होता है। इसलिए दूसरों का प्यार खेल समझने पर खुद का प्यार खत्म हो जाता है। आपने जो किया था वो प्यार था? तो? कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा मेरे मुंह से। मुखी कुमार, सॉरी सर। इट्स ओके। बेटा, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था। तेरा प्यार सिंसियर है, इसलिए फिक्र मत कर। वर्कआउट होने तक मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हैप्पी ना? थैंक यू सर। मुखी, एक मिनट, मुझे अपनी औकात समझ में आ गई है। शीशा मुझसे नहीं पटने वाली, बट एटलीस्ट
उसकी माँ को अगर उसकी माँ को तो किसी तरह से मेरे लिए पटा दे तो तुझसे हो जाएगा बेटा। मुझसे हो जाएगा, आपसे हो पाएगा? क्यों नहीं होगा बेटा, पटाके तो दे। अब तेरी तो रुक बताता हूँ क्या हुआ तुझे। बेटा, तू क्या ढूंढ रहा है? अभी मुझे कुछ हाँ? नहीं चाहिए, कुछ नहीं होने वाला अभी मुझसे। देता हूँ। अरे क्या ढूंढ रहा है? अरे क्या कर बचाओ, बचाओ मुझे। अरे बकवास कर रहा है तू? अरे वो पागल है यार, क्या कर रहा है तू? पागल है तो क्या? जो मन में आया बोला जाएगा। अरे उसको सुना के लिए कैसे बात कर रहा था वो? बोलता है कि श्रीषा की माँ चाहिए। श्रीषा का नाम लिया तो ठंडा था, पर इसकी माँ का नाम लिया तो तांडव कर रहा है। चुप कर बैठा। मुझसे अरे उसकी उम्र हो गई यार, छोड़ दो उसे। उम्र हो गई है तो हिसाब से बात करना चाहिए ना। भाई, क्या दूसरों कर के रहा बारे में इस तरह बात करता है। वो देख भाग रहा है। पकड़ मुखी मेरी बात सुन। मुखी कौन है यार? इतनी रात को आंख में चौली खेल रहा है। मैनेजर को पता चलेगा तो गुस्सा होंगे। ये सब मैनेजर की वजह से हो रहा है। अरे सो जाओ सब। मुझे बचा लो बेटा। ए, तू भी चुपचाप सो जा। तू अभी तक यही है क्या? इस पेंटिंग के आसपास जा रहा हूँ मैं। बोलो ना, मैंने खा लिया है। मुझे पता है तूने नहीं खाया होगा। कब खाएगा बेटा? हमेशा ऐसा ही करता है तू। ठीक है, खा लूंगा, फोन रखो। ठीक है जल्दी खा ले। हाँ ये लोग भी इंसान को पागल बना देंगे।